हेलो दोस्तों, आर वन अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रिएक्शन आएगा ही आएगा, है ना। तो आप इसको देखिए और इसको याद कर लीजिएगा, बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं, है ना। देखिए अभी हम लाए, अभी ये जो रिएक्शन हम लोग का गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन है ना। देखिए इस रिएक्शन का एक लिमिटेशन है। देखिए थैलामाइड्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। पहला नंबर एक चीज और बता दे रहे, इस बार जेई मेंस में अभी जो एग्जाम हुआ है 23 तारीख वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, इससे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था 23 जनवरी वाला एग्जाम में, है ना। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। और एक चीज बता दे रहे हैं कि इसमें एक लिमिटेशन होता है थैलामाइड्स सिंथेसिस का, है ना, गैब्रियल थैलामाइड्स का। पहले इसमें क्या होता है, इसका लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ ना प्राइमरी एमाइन ही बनाता है, ये सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन ये बनाता ही नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन ये नहीं बनाता है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग एनिलीन नहीं बना पाते हैं, है ना। एनिलीन इसका इस्तेमाल करके नहीं बनाते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनरी कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं कराता है, इसलिए, ठीक है। तो इसका एक लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन पिछले बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। इसका लिमिटेशन भी हो सकता है रिपीट कर जाए, एमसीक्यू में दे दे या फिर किसी और चीज में दे दे, है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो इसको अच्छे से शॉर्ट आंसर में भी लिखवा सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो याद कर लीजिएगा, गैब्रियल थैलामाइड्स सिंथेसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें रिएक्शन में क्या होता है। देखिए थैलामाइड्स का पहला नंबर तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है और ये स्ट्रक्चर से देख के रिएक्शन को डरना नहीं है। देखिए अभी कैसे आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, खाली ध्यान से इसको सुनना है। थैलामाइड्स रिएक्शन ये है। अब यहाँ पे हम क्या डालें, KOH। देखिए सारा स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पे, है ना, यहाँ तक सारा स्ट्रक्चर सेम है ना। लेकिन बदला सिर्फ क्या है, NH पे, NH पे बदला है। ये क्या हो गया, NH पे क्या हो गया, यहाँ पे H हट के यहाँ पे K प्लस लग गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ। ये वाला K जो है यहाँ पे आ गया, यानी कि बाहर निकला हुआ तो H2 निकला। देखिए यहाँ पे Na प्लस Na माइनस K प्लस। तो याद करने का तरीका, ये तो पूरा स्ट्रक्चर सेम सेम है, एक स्ट्रक्चर याद हुआ तो सारा याद हो गया। अब यहाँ पे किए हम लोग क्या किए, RX डालिए, यानी कि अल्काइल हैलाइड डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, KX बाहर है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, इसके जगह में कुछ भी तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा, वो क्या करेगा, पोटेशियम साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है। पोटेशियम साथ बाहर आ गया तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, R यहाँ पर आ जाएगा, K की जगह में R आ जाएगा। तो ये नहीं बन गया क्या, ये NR बन गया, यानी एन अल्काइल थैलामाइड्स बन गया। यहाँ पे NR बन गया। देखिए यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ तुम याद क्या करना है, NR याद करना है, ओके। ये याद करने का तरीका है। अब इसमें हम लोग क्या किए, NaOH डाले, 2 NaOH जैसे ही डाले हम यहाँ पे, ये बन गया प्राइमरी एमाइन, यानी 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। RNH2 प्राइमरी एमाइन बन गया। और बचा मेरे पास क्या, देखिए इस जगह में तो सीधा सीधा जो 2 NaOH डाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे देखिए COO Na यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, और RNH2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, डाइसोडियम सॉरी थैलेट से ना, डाइसोडियम थैलेट से। तो ये इसको याद करने का तरीका है। देखिए हम जिस स्टेप से बताए हैं उस स्टेप से अगर दिमाग में रखिएगा तो एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जो याद ना हो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत तरीके से याद हो जाएगा, ओके। तो बने रहिए आर वन अकेडमी क्लास के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बढ़िया से, ओके। थैंक यू।